गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो रहा है, करीब 6:15 का आसपास का टाइम हो रहा है। तो बस मैं यहाँ पर उठी हूँ और यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले लाइट्स ऑन करने के बाद सीधा कैमरा ऑन हो जाता है और उसके बाद जस्ट जो है ना, सबसे पहले पानी लगाया जाता है गर्म और फिर शुरू हो जाती है झाड़ू लगानी। तो मॉर्निंग की जो झाड़ू है आज उसमें थोड़ा-सा चेंज है रूटीन में, तो मतलब मैं झाड़ू थोड़ी बाद में लगाऊँगी। पहले जो है ना, मैंने फ़ोल्डिंग वगैरह को हटा दिया है और बच्चों को थोड़ा-थोड़ा उठा दिया है। मतलब थोड़ा-थोड़ा कहने का मतलब है 2-3 आवाज़ों में उठते नहीं हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना, वॉशिंग मशीन में पानी भरना है पहले मुझे, मैं उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि अभी मोटर जो है ना चली हुई थी, पानी जो है ना आ रहा था। तो बस मैंने सोचा कि पहले वॉशिंग मशीन फिल कर लेते हैं। अब ये बड़ी मशीन है ना, तो इसमें पानी भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही चाहिए होता है। बस इसी वजह से मैंने झाड़ू थोड़ी सी ड्रॉप कर दी है। तो पहले मैं वहाँ पर पानी भरूंगी, फिर उसके बाद जो है ना झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर पाइप लगाया, पानी भरा और ये मशीन का वेट थोड़ा ज़्यादा है और इसकी लेंथ भी ज़्यादा है, तो इसी वजह से ना इसमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। मेरी जो पहली मशीन थी ना, उससे बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो वॉशिंग मशीन जब तक भरेगी तब तक मैं अपने लिए पानी गर्म कर लेती हूँ पीने के लिए। और जो सब्जियां मैंने फ्रिज में काट के रखी हुई हैं उनको मैं निकाल के बाहर रख दूंगी। अच्छा, सब्जियां गाजर मटर दोनों चीज़ें कट कर दी थी और साथ में आलू भी कट कर लिए थे। एक्चुअली में आलू जो है ना, अगर हम बगैर पानी के रखते हैं तो काले पड़ जाते हैं, लेकिन मैंने ना उनको पानी में ही रख दिया था, तो एज इट इज़ थे जैसे मैंने कट किए थे। तो यहाँ पर इन सब काम के बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। और यहाँ पर जो है ना, मशीन में पानी फिल हो गया था, तो अब मुझे उसमें एक स्लॉट तो लगा ही देना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं सब्जी वगैरह खाना बनाऊंगी ना, तब तक जो है ना एक एक राउंड जो है ना वॉशिंग मशीन का घूम भी जाएगा। तो जी टाइम भी अब ज़्यादा नहीं हुआ है, खिड़की से बाहर आप देख ही रहे हैं, ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है अभी। तो बस यहाँ पर जो है ना, जब तक मेरा काम ख़त्म होंगे ना बाकी के घर के, जैसे भी मतलब खाना पीना वगैरह बच्चों को रेडी करना, तब तक जो है ना एक राउंड घूम भी जाएगा और जितना भी मेरा काम ख़त्म होगा तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे साथ के साथ ही। तो ये एक आइडिया है कि हाँ, अगर हम इस रूटीन से काम करते हैं ना, तो रूटीन में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होते और काम जो है ना अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही ख़त्म होता है घर का। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार ड्रॉप हो जाता है, ये सब जो रूटीन है ना, चेंजेस आ ही जाते हैं। जैसे कपड़े वगैरह हमने नहीं धोए हैं, शाम को धोने हैं, या फिर कुछ भी ऐसा इशू है जिस वजह से हमारा एक काम छूट जाता है ना, तो बस उसी की वजह से रूटीन में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। तो जी चलिए, झाड़ू लग गई है, मशीन में कपड़े लग गए हैं, तो चलिए अभी चलते हैं किचन में। यहाँ पर जो है ना, आलू आप देख ही रहे हैं एज इट इज़ हैं जैसे थे। और अभी जो है ना, बस फटाफट से मैं टमाटर कट कर रही हूँ और पेस्ट लहसुन प्याज का मेरे पास ऑलरेडी था, तो बस मुझे सब्जी में छोंका लगाना है। तो जी, अगर हम ये सब चीज़ें रात को करके रखते हैं तो ये हमारे लिए ही बेनिफिट होता है कि हाँ, हम सुबह के लिए ना एक के साथ 3 से काम निपटा सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना, सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, तो फटाफट से मुझे छोंकनी है यहाँ पर सब्जी। तो यहाँ पे मैंने ना कुकर में रिफाइंड ऑयल ले लिया है और फटाफट से जो है ना, मैंने इसमें अ, जो लहसुन प्याज का मेरा पेस्ट था ना, उसको ऐड कर दिया है। और तेल में ही आज मैं इसमें ज़ीरा वगैरह कुछ ऐड नहीं करूँगी, वैसे भी आलू गाजर की सब्ज़ी वगैरह में ना मैं ज़ीरा नहीं डालती हूँ। जस्ट उसके बाद जो है ना, मैंने सारी चीज़ें एक साथ ही ऐड कर दी थी। तो जो भी है लहसुन प्याज का पेस्ट या फिर आपको टमाटर हरी मिर्च जो भी चीज़ें डालनी है ना, तो वो सब डालने के बाद सीधे मैंने इसमें ऐड किए सूखे मसाले। अच्छा, सूखे मसाले में भी एज़ यूजुअल जैसे भी जाते हैं, तो नमक मिर्च सूखा धनिया जो भी और हल्दी, ये सारी चीज़ें ही डाली हैं। और जस्ट उसके बाद जो है ना, मसाले को कुछ देर तक भूना है ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। और मसाला भूनने के बाद पहले मैं इसमें ऐड करूँगी आलू, क्योंकि आलू जो है ना फ्रिज में थे काफ़ी देर तक, तो बस इसी वजह से ना मैंने उसको कुछ देर ज़्यादा पका दिया। अब ये था कि आलू अगर कैड़ापन हो ना उनमें तो ठीक हो जाएंगे। तो आलू को मैंने कुछ एक्स्ट्रा गलाया, मतलब मसाले के साथ, और कुछ देर तक रखने के बाद ना सीधा मैंने इसमें जो भी मेरी गाजर और मटर है ना, उसको ऐड किया है। अच्छा, मैंने ना इसमें मतलब काफ़ी टाइम तक आलू को गलाया था, करीब से 10 से 15 मिनट तक। अब लेकिन अब उसके बाद जो है ना, टाइम ज़्यादा हो रहा था, फटाफट से मैंने इसमें कुकर में सीटियाँ मारी और मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी। तो जब तक जो है ना इसमें सीटी आ रही थी, तब तक मैंने फटाफट से आटा लगाया। और यहाँ पे जो है ना, मैंने आटे में नमक लगा दिया है, क्योंकि बगैर नमक की रोटी हम लोग नहीं खाते हैं, तो आपको भी पता ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर आटे में नमक कंपल्सरी है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ पर आटा लगाते जा रही थी और बच्चों को आवाज़ें लगाती जा रही थी, क्योंकि एक-एक करके बच्चों को नहाना था। और पहले मैंने काव्या को नहला दिया था, मतलब वो खुद नहा लेती है वैसे तो कभी-कभार, लेकिन थोड़ा बहुत हाथ मुझे लगाना ही पड़ता है। अब ये है कि है वो भी बच्ची ही, तो इसी वजह से ना थोड़ा-सा ध्यान देना एक्स्ट्रा जाता है उसकी तरफ। उर्वी तो खुद भी रेडी हो ही जाती है, लेकिन
काव्या का ये है, काव्या का मेरा मेरा जो रोल है ना वो उसमें जाता ही जाता है, क्योंकि वो खुद से रेडी कभी पूरी तरह नहीं हो पाती है। तो बस यहाँ पर सब्जी में सीटियाँ आ गई थी, तो जब तक इसका जो प्रेशर निकलेगा तब तक मैं फटाफट से रोटियाँ सेक दूँगी, और रोटियाँ सेकने के बाद सीधा मैं उठाऊँगी वीरू को। तो मतलब धैर्य जो है ना अभी तक सोया हुआ है। आज वैसे तो वो हमेशा जल्दी उठ जाता है, लेकिन आज जो है ना पता नहीं क्यों नहीं उठा है। लेकिन स्कूल के टाइम तक ना फिर वो उठता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, और अब आज अभी शुरुआत में जो है ना थोड़ी-सी उसे प्रॉब्लम होती है जाने में। धीरे-धीरे जैसे उसको हैबिट हो जाएगी ना तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए मुझे उसको थोड़ा-सा ज़्यादा पैम्पर करना होता है। तो जी बस यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ बना दी हैं, 1 रोटी गाय की और 3 रोटी बच्चों की। तो यहाँ पर 4 रोटियाँ सेकने के बाद फटाफट से मैंने जो है ना किया बच्चों को रेडी। तो जी मैंने काव्या को रेडी कर दिया था, और उसको स्वेटर वगैरह पहनाना होता है, क्योंकि स्वेटर उससे नहीं पहना जाता है, कई बार ऐसा होता है। और उसके जो बाल वगैरह बना दिए हैं मैंने, उसको रेडी कर दिया। वो जब तक अपना नाश्ता कर रही है ना, और जब तक मैंने उसको रेडी किया तब तक उर्वी ने अपना नाश्ता कर लिया था। तो ऐसे एक एक करके हो जाता है, जैसे मतलब अगर उर्वी को मैं रेडी कर रही हूँ तो काव्या इतने नाश्ता कर लेती है, और काव्या को रेडी कर रही हूँ तो उर्वी कर लेती है। तो यहाँ पर जो है ना काव्या को रेडी कर लिया और नाश्ता कर रही है, तो मैं यहाँ पर उर्वी की फटाफट से चोटियाँ बना दे रही हूँ। और मेरा नाश्ता होगा बाद में, मेरा तो पता ही नहीं होता कि मुझे कब टाइम मिलेगा कब नहीं। लेकिन जब तक बच्चे नहीं जाते ना स्कूल, तब तक जो है ना ऐसा ही होता है कि मतलब चारों तरफ से घूमना होता है, ये लगा लो कि हाँ बस हाँ ये काम रह गया, वो रह गया, बस यही होता है। तो जी बस यहाँ पर ना इसकी फ़ोल्ड वाली चोटियाँ है ना, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। बाकी ये सब कुछ अपना खुद कर लेती है, ड्रेस पहनना या जो भी कुछ है, नहाना धोना सब, उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता। बस इसकी चोटियाँ वगैरह इससे सही से नहीं हो पाती, तो बस ये मुझे करनी होती हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली बच्चों को छोड़ आई हूँ स्कूल। धैर्य भी चला गया है, उसको नहा धोकर रेडी करके भेज दिया है स्कूल। और यहाँ पर देखिए कपड़े भी खंगाल दिए थे, और सारे कपड़े जो है ना सूख गए हैं, और अभी टाइम हो गया है, करीब 9 बज गए हैं। और यहाँ देखिए एक भी तार ना आपको खाली नहीं लगेगा। और कपड़े जो है ना मेरे करीब 2 दिन के कपड़े थे, ये 2 से 3 दिन के लगा लो। आज सैटरडे है तो 3 दिन के लगा लो, लेकिन बस इतने कपड़ों में ना पूरा तार भर गया। और सर्दियों का टाइम है ना तो इनको सूखने में भी इतना टाइम लगता है। और यहाँ पर जूते वगैरह भी मैंने सब धो दिए थे, और सॉक्स वगैरह जो भी थे ना वो तो मैंने खाट पे ही डाले हुए थे। अब यहाँ पे कुछ कपड़े और पड़े थे, उसमें बेडशीट वगैरह है, और जो मतलब पायदान वगैरह वो भी धुल रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ पहनने पहनने के कपड़े जो है ना वो धुले हैं, बच्चों के, मेरे, इनके पापा के। तो जी फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब यहाँ वापस से किचन में। तो कपड़े वगैरह सुखा दिए तो एक टेंशन हुआ ख़त्म। अब यहाँ पर जो है ना पहले करूँगी सब्जी को ट्रांसफ़र, और फिर करूँगी किचन की क्लीनिंग। सो किचन क्लीनिंग में सबसे पहला काम ये है कि इसका न्यूज़पेपर चेंज करना है। तो हर दूसरे दिन इसका न्यूज़पेपर का ये हाल होता है, जैसे जो ये कंटेनर है ना, ऑयल कंटेनर, इसमें जो है ना थोड़ा बहुत ऑयल जो है ना इसमें आ ही जाता है न्यूज़पेपर में, तो न्यूज़पेपर पूरा भर जाता है इससे। कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मैंने सब्जी में डाला है कुकर में या किसी भी बर्तन में, उसके बाद जस्ट मैं इसको कंटेनर को ऐसे रख देती हूँ ना, तो बस ये पेपर जो है ना पूरा ख़राब हो जाता है। तो जी सबसे पहला काम ये था कि न्यूज़पेपर मुझे लगाना था, और मैंने न्यूज़पेपर फटाफट से लगाया और डब्बों को इसमें कर दिया अरेंज। तो ये भी थोड़ा-सा साफ़-सुथरा तभी दिखता है जब इसके मैं न्यूज़पेपर वगैरह बदल देती हूँ। और न्यूज़पेपर का मेरा सबसे बस यही एक मेन काम होता है, बाकी इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम न्यूज़पेपर का होता नहीं है। तो जी फटाफट से जो है ना अब करूँगी बर्तन साफ़। तो आज जो है ना पहले कोई भी बर्तन साफ़ नहीं हुआ था, अभी हो रहे हैं। और पहले कि जैसे मैं बीच-बीच में कोई भी बर्तन जो है ना साफ़ करती रहती हूँ, तो आज मैंने कोई भी बर्तन साफ़ नहीं किया था। डायरेक्टली मैं अभी लगी हूँ यहाँ पर, तो पूरे ही बर्तन जो है ना सिंक में थे। तो पहले जो भी बर्तन मेरे हाथ लगता जा रहा था, जो भी बड़ा बर्तन है उसी को मैं साफ़ करते जा रही थी, क्योंकि मेरे किचन में थोड़ा से स्पेस की कमी है, तो बस मैं कहाँ रखूँगी कहाँ नहीं। तो इस वजह से जैसे-जैसे जो भी बर्तन है, पहले छोटे-छोटे या बड़े-बड़े, सारे बर्तनों को एक साथ धोती जा रही थी और सीधा जो है ना रैक में लगाती जा रही थी। तो जी बर्तनों के बाद एज़ यूजुअल गैस की बारी आती है, तो यहाँ पर जो है ना फटाफट से गैस को भी क्लीन कर दिया, और यहाँ पर जो है ना साथ के साथ ही जो है ना स्लेब भी साफ़ हो ही जाती है। तो मेरा जो गैस को मांजने का मेन पर्पज़ यही है कि हाँ, इससे जो है ना क्लीनिंग हो जाती है। अगर मैं कपड़े से साफ़ करती हूँ तो बस गैस गैस साफ़ होता है, और अगर मैं इसको साफ़ धो के रख देती हूँ ना, तो ये होता है कि जो स्लेब है ना वो भी साफ़ हो जाती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना बर्तन वगैरह साफ़ हो गए और गैस भी साफ़ हो गई है। तो आज लगे हाथ जो है ना इस मयूर जग का वैसे यूज़ कम होता है। बच्चे जो है ना सीधा डायरेक्टली जो है ना फ़िल्टर से ही पानी लेते हैं। मयूर जग का यूज़ बहुत ज़्यादा कम होता, तो फिर भी मैंने आज इसको धो धा के अच्छे से जो है ना सोचा कि भर के रख देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हाँ, अगर बच्चों को लाइट वगैरह नहीं आए या फ़िल्टर में पानी ना हो ना, तो ये काम आ जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है ना अच्छे से धो के एक बार फिर से भर दिया इसको। सो अब यहाँ पर जो है ना मेरा किचन का हो गया काम ख़त्म। सो अभी यहाँ पे जो है ना ये जो
किचन का नीचे का एरिया था ना, ये वाला क्लीन करना था मुझे। एक्चुअली मैं यहाँ पर सिलेंडर रखा होता है ना, तो यहाँ पर जो है ना बहुत गंदा हो रखा था, और सिंक के नीचे वाला एरिया भी बहुत गंदा हो रखा था। तो आज मैंने सोचा कि लगे हाथ इसको भी क्लीन कर ही देती हूँ। तो जो भी इसके आसपास कोई सामान रखा था ना, उसको मैंने निकाल के बाहर कर दिया है। और मेरे पास जो है ना एक मतलब पटड़ा टाइप था, तो वो थोड़ा टूट सा गया था प्लास्टिक का, तो मैंने सोचा कि उस पर सिलेंडर रख दूंगी, लेकिन नहीं आ पाया। बहुत कोशिश की मैंने, नहीं आ पाया। और मैंने यहाँ से ना इस फर्श को साबुन से अच्छे से मांज धो दिया है, बिल्कुल क्लीन कर दिया है। जस्ट उसके बाद पोछा वगैरह लगाया, क्लीन किया है। और पहले वाइपर से साफ़ करके फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसको पोछे से अच्छे से सुखा के फिर इसके बाद सिलेंडर को दोबारा से रख दिया है। तो जो पहले वाला फट्टा रखा हुआ था ना सिलेंडर के नीचे, वही रखना पड़ा। बहुत कोशिशों के बाद भी जो है ना मतलब ये पटड़े पे नहीं आया। अब पटड़े की लेंथ भी इतनी थी और ऊपर से सिलेंडर में मतलब गैप नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी। अब मैं क्या करती तो वापस से उसी में मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं आ पाया इसमें। अब मुझे इसके थोड़े थोड़े से पैर जो है ना कटाने पड़ेंगे, और वो करेंगे इसके पापा। तो जब भी छुट्टी होगी ना वो तब करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने इसको एज इट इज़ रख दिया है। साफ़ सफाई तो हो ही गई, ये अच्छा काम हो गया। लेकिन अब जो है ना मैंने वापस से इसको रख दिया और वापस से चीज़ें जो है ना अरेंज कर दी। सो फ्रेंड्स, अभी आ गई हूँ कमरे में। तो आज जो है ना होगी बेडशीट चेंज। तो बेडशीट जो पहले बिछी हुई थी उसको मैंने धो दिया है। अभी यहाँ जो है ना ये वाला ब्लैंकेट मैं बिछाऊंगी, और ये ब्लैंकेट आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये। और मैं सोच रही हूँ कि एक दो और ले आऊँ ऐसे। और ये भी है ना अचानक से ही ख़रीदा था मैंने। मैं गई थी किसी और चीज़ की शॉपिंग के लिए और ये मैंने ले लिया। लेकिन आज जो है ना ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है मेरे लिए। मैं सिर्फ 2 दिन ये वो बेडशीट बिछाती हूँ, तीसरे दिन मुझे फिर इसकी आदत लग जाती है कि मैं इसको बिछाऊँगी। तो फ़िलहाल के लिए मेरे पास ये एक ही है, लेकिन एक दो और लाऊँगी मैं। तो बस अभी जो है ना कब लाऊँगी इसका कुछ पता नहीं है, कि जब मौका लगेगा मैं तब लाऊँगी। फ़िक्स कोई डे मैं आप सबको बता नहीं सकती। तो जैसे भी जिस दिन भी मुझे टाइम मिलेगा ना मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए सर्दियाँ तो होंगी ही होंगी। तो जी यहाँ पर जो है ना झाड़ू वगैरह लग गई है, तो फटाफट से पोछा लगा देते हैं, क्योंकि आज मुझे नहाना है। और आजकल जो है ना कपड़े वगैरह धोती हूँ या थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी कर लेती हूँ ना, जैसे कोई भी डीप क्लीनिंग, जैसे स्लैब के नीचे का कोई भी एरिया मैंने क्लीन किया, उसी में टाइम इतना चला जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता। और इस वक्त भी जो है ना करीब 10:30 बज चुके थे, और जैसे ही जैसे टाइम है ना सर्दियों में तो वैसे भी बहुत जल्दी से भागता है। बस यहाँ पर पोछा लगाते लगाते वक्त ही ना ध्यान में एक काम और आ गया था, कि आज डस्टबिन को भी साफ़ करके धो के मतलब सुखाना था अच्छे से। तो जब भी मुझे इसका अंदर का रेफर चेंज करना होता है ना, तो तभी उससे पहले मैं इसको अच्छे से धो देती हूँ साबुन से। फिर उसके बाद जो है ना इसको सुखा देती हूँ कुछ देर तक धूप में। फिर उसके बाद मैं इसमें दोबारा से कोई भी कवर अप करती हूँ इसको। तो बस इसको धो के यहाँ पर छत पे सुखा दूंगी, और जब तक कपड़े सूखेंगे तब तक ये भी जो है ना अच्छे से सूख जाएगा अंदर से। और फिर उसके बाद इसको दोबारा से कवर अप कर दूंगी। और बस यहाँ पर पानी लगा कर आई थी मैं, बस मुझे जाकर नहाना ही है। छत पे, और अभी जो है ना बाल सुखाने हैं। अभी अच्छे से सूखे नहीं है, हवा तो चल रही है लेकिन धूप इतनी अच्छे से है नहीं, बहुत फीकी फीकी सी धूप है। बस खाना लेकर आ गई थी ऊपर ही, तो बस खाना खा रही हूँ। और आलू गाजर मटर की सब्ज़ी जो बनाई थी ना अच्छी बनी थी, और बस खाना भी साथ में ले आई थी ऊपर ही। सोचा कि अभी खा लेते, क्योंकि अभी बच्चों के आने में है टाइम। और धैर्य भी आज 12:30 ही आएगा, क्योंकि उसकी मैम ने बोला है कि वो रुक जाता है स्कूल में, तो 12:30 आप आ जाया करो। तो बस इसी वजह से आज 12:30 जाना है, और अभी बज गए हैं करीब 11:45। तो मैं 11:30 ऊपर आई थी, मुझे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो बस चलिए खाना खा लेती हूँ और साथ के साथ बाल भी सुखा लेती हूँ। साथ ही साथ करती हूँ अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड। वीडियो कैसा लगा आपको, अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।